for surprise you are watching videos and मैं हूँ विराज जो बोलना था। आज हम अपने लोकेशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऑथेंटिकेशन डालें जिनका रजिस्ट्रेशन एंड ठीक है। थोड़ा बहुत रक्षाबंधन के बाद देन अगले ही दिन मेरा बर्थडे था, यानी कि 12 अगस्त ये वीडियो डिलीट हुई कि अगले दिन 30 मैं जाते ही रहा। इंडिपेंडेंस डे आ गया, जन्माष्टमी आ गया। बाय द वे हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, और क्या बोलता हूँ, हाँ आज मैं वैसे वीडियो ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद से आज ना कि शायद वेडनेसडे को आज ही पर अभी अपने वीडियो को टॉपिक ओके। तो आज के इस वीडियो में बता दिया यूजर का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज बनाएंगे। ये तो अपडेट हो चुकी है एज अ समरी मैंने बता दी। मैं आपको हमारी जो और हाँ ऐसे भाई लास्ट एपिसोड में पक्का डाल देता है। ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अभी नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बटन लगाने पड़े क्या हो जाएगा बात जो कराइए कहाँ से। हाँ भाई मैं बटन लगाता हूँ। आई एम ऑनेस्ट पर्सन। ओके लेट्स गो। ओके तो ये हमारा पेज है, ठीक है। यहाँ पे नेम अपना विराज डालते हैं, वीडियो को डालते हैं हे हाय। इसको हम बड़ा यूज करते हैं बाय द वे। रीड बॉक्स में सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया विराज हाय। इससे पहले था वीरू भाई बहुत अच्छे हैं। ये हमने 4:9 पे डाला था, अभी 4:15 हो रहे हैं। हाँ ये हमने पोस्ट 14 का पोस्ट करा था, 51 सेकंड्स हो रहे थे और जो भी हो रहा होगा, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये दो राउट्स, बस दिखा देता हूँ आपको एक बार। स्लैश यूजर लॉगिन, यहाँ पर यूजर को लॉगिन करा सकते हैं एंड लोकल होस्ट 5173 यहाँ पर यूजर रजिस्टर, यहाँ पर हम यूजर को रजिस्टर करा सकते हैं। तो अब हमारे टोटल मिला के 4 राउट्स बन चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक नई आईडी बनाते हैं, ठीक है। नेम इज यूवी, यूजर नेम हम रखेंगे नॉट यूवी एंड पासवर्ड हम रख देते हैं 0987654321, ठीक है। इसको हम ऐसे देख भी सकते हैं वैसे। ओके ये रिएक्ट एंड एचटीएमएल में डिफॉल्ट ना था, तो पहले डिफॉल्ट नहीं था ये। ओके हम इसे साइन अप करेंगे, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एंड अब अगर हम लॉगिन करते हैं तो ये हमसे केवल यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। तो हमें यूजर नेम डालना है नॉट यूवी एंड पासवर्ड विल बी 0987654321। इसको हम कीवर्ड में क्या है, सही है हम साइन इन करेंगे लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब लॉग्ड इन सक्सेसफुली आ गया और कुछ नहीं होगा, हम बार साइन इन कर लेंगे। और लेकिन अब लाइक यहाँ पे हम कुछ डालते हैं, यहाँ पे कुछ डालते हैं। अब मैं साइन करूंगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, इस एरर को हम सही करता है क्योंकि कई जगह इसमें से एक लूपहोल ढूंढा जा सकता था, ठीक है। तो इसमें मैं यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट डालेंगे इसमें और ये नहीं होगा अभी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक जावा, यहाँ पर डालता हूँ नॉट जावा
यहाँ पे डालता हूँ जावा इज माय फेवरेट, ये वाला भी पढ़ लेते हैं। जावा ओके इज द स्मॉलेस्ट इज माय फेवरेट, जावा इज माय फेवरेट। ओके अब हम साइन अप करेंगे, रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे आएंगे नॉट जावा, यहाँ पे डालेंगे जावा इज माय फेवरेट, क्या हमने सही डाला है? जी हमने सही डाला है, एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी चेक ये हमारी रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है। यहाँ पे जावा इज माय फेवरेट, यहीं से उठा के डालते हैं वापस, कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके अब चलेगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वाई अरे लॉगिन में जाना भाई। हाँ जावा इज माय फेवरेट, साइन इन, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, वाई नॉट जावा, it is not Java, user already in existence, created not Java, okay, J is small, J is small guys, J is small, log time successful। ठीक, तो अब जल्दी से अपनी कोड पे चलते हैं, बहुत देर का इंट्रोडक्शन हो गया यार ये, लेट्स गो। ओके तो पिछले वीडियो में हमने समथिंग लाइक इतना कोड लिख लिया था, एडमिन के हमने एडमिन के राउट बना दिए थे यहाँ पे, ये तो बैकएंड का राउट हो गया ना, स्लैश इसको एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले, तो इसको भी काम ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमने यूजर राउट्स डाल दिए, एडमिन राउट्स डाल दिए। अब यूजर राउट्स में क्या क्या है आपको ये दिखाता हूँ। यूजर राउट्स, ओके यूजर राउट्स में इतना कुछ है, अभी केवल इतना सही है। ओके एडमिन राउट्स में भी इतना सही है, यानी अभी हमारे पास केवल और केवल दो राउट्स हैं। इसको हटाता हूँ, हाँ केवल हमारे पास ये दो राउट्स हैं। ठीक है अभी हम इन पर डालने वाले हैं यूजर लॉगिन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है अगली वीडियो में हम इनमें जेसन वेब टोकन भी ऐड करेंगे, और साथ ही में एडमिन लॉगिन एंड एडमिन रजिस्ट्रेशन भी ऐड करेंगे, वो भी ऐसे किसी आइडिया से जिससे यूजर आसानी से भी एडमिन के लॉगिन तक भी ना जा पाए आसानी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं स्लैश एडमिन डाला वो एडमिन के लॉगिन पेज पे पहुंच गया, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ करके कैसे करके एडमिन का पासवर्ड ढूंढ लिया, देन पता नहीं क्या होगा। ठीक है तो देखते हैं। ओके तो अभी हमें जाना है यूजर राउट, यहाँ पे हम एक राउट बनाएंगे नेम्ड राउटर डॉट होस्ट स्लैश यूजर लॉगिन, एक्चुअली पहले यूजर रजिस्टर बनाना चाहिए, यूजर रजिस्टर, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शंस देंगे रिच एंड रेस, हाँ इसमें असिंक लगाएंगे बिकॉज दिस इज असिंक्रोनस, हमेशा असिंक्रोनस कोड लेंगे। mongoose.create में हमें असिंक्रोनस कोड की जरूरत पड़ेगी। ओके तो हम इसमें लेंगे नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके रिक डॉट बॉडी, ठीक है नाउ इसको इससे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करा के देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिक डॉट बॉडी। बाय द वे पहले हम फ्रंट एंड पर काम कर लेते हैं, काम करता हूँ तो पहले फ्रंट एंड पर काम करते हैं। अरे इसको होने दो यार, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले तो अपना ही सर्वर चालू करो, एक और टर्मिनल खोल लो भाई फ्रंट एंड के लिए,
ये बैक एंड में हम आ गए। यहाँ पे हम करेंगे व्हाट इज दिस, कोई बात नहीं, बात नहीं जाएगा। हाँ वीडियो 7 में चाहिए, ठीक है। npx nodemon, npx nodemon, यहाँ पे हम करेंगे npm right, this is good। यहाँ पे क्या हो गया, हाँ मैंने कॉन्स्टेंट लगाया इसलिए हो रहा था। दिस इज कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं, ठीक। अब लाइक हम इधर आ गए, ठीक, हमारा सर्वर चालू हो गया। हम पहले तो अब आते हैं यहीं पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं src के अंदर। inside the src we are going to create user register.jsx, इसमें हम c लिखेंगे, एक्टिव में हम .com डालेंगे और css in future। यहाँ पे अब हम एक फॉर्म भी बनाएंगे, बट इसमें हम एक्शन नहीं डालेंगे, इसमें हम कौन सबमिट डालेंगे, हैंडल सबमिट, ठीक है। और हैंडल सबमिट इज गोना बी अ फंक्शन, बट इससे पहले हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, नेम एंड सेट नेम, जिसको हम यूज स्टेट में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट में फॉर्म हमने कर लिया है। अब हम इसमें यूज स्टेट भी बुला लेंगे, यूज स्टेट बाय कमांड की बारी आ गई है, यूज स्टेट, यहाँ पे इसको ब्लैंक करेंगे हम और अब इसको नीचे तक ले आएंगे। देन अब हम यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, यूजर नेम, देन यहाँ पे सेट यूजर नेम, ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे आएगा हमारा पासवर्ड, पासवर्ड क्या बाहर बारिश हो रही, ओ मौसम काफी अच्छा है आज, तो और ज्यादा मजा आएगा, बारिश हो रही फाइनली आज मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम हैंडल सबमिट नाम से फंक्शन बनाएंगे, हैंडल सबमिट इक्वल टू अ फंक्शन, asynchronous फंक्शन, जिसमें ये फंक्शन देते हैं। और हाँ, इसके हम पैरामीटर्स में ई देंगे, एलिमेंट्स, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये हम जब सबमिट करेंगे फॉर्म को तो ये उसको ब्लैंक नहीं करेगा सबमिट करके, इसके लिए काम आएगा। और अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स रेस्पॉन्स, नहीं ट्राई करना है। अब पहले तो यहाँ पे एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, डन। अब हम const response equal to await axios dot post copy paste, हाँ load कर, no right http capital optional level http / localhost 5173 और इसमें 5173 ठीक है। अब हम यहाँ पे यूजर रजिस्टर पे पोस्ट करेंगे सब, ठीक है। यहाँ पे कॉमन देखिए, ऑब्जेक्ट में हम नेम, यूजर नेम,
एंड पासवर्ड पास कर देते हैं। ये हमने पास कर दिया तो अभी इसका रिक्वेस्ट भेजेगा एंड वी आर डन। अब इसके अंदर अलर्ट अलर्ट rest डॉट डेटा डॉट मैसेज, हम बैकएंड से मैसेज पास करेंगे जो भी हमें एरर दिखाना होगा उसके बारे में। एंड इफ इट्स नॉट अ गुड मैसेज, कैच एरर, इस पे हम कर देंगे अलर्ट एरर डॉट रिस्पॉन्स एरर रिस्पॉन्स डॉट एरर। एरर अगर है रिस्पॉन्स डॉट एरर डॉट डेटा, ठीक है। आई थिंक यही होता है, अगर नहीं हुआ तो हम वापस ले ठीक है। आई थिंक गुड टू गो, हो गया। कुछ रह रहा है क्या? कुछ भी रह रहा हो तो बता दो, नहीं रह रहा हूँ जब हम पूरा वर्ल्ड सही करते हैं। हाँ तो अब हम इस पे इनपुट इनपुट फील्ड डालते हैं। इनपुट फील्ड हमारा पहले टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मेट में ले आते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें रखनी है नेम कॉमन चाहिए। ओके, प्लेस होल्डर में हमें चाहिए नेम। ऑन चेंज पे हमें अगर ई चेंज हो रहा है तो केवल तो ही हमें चाहिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आई थिंक इसी में आता है, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट इट्स वैल्यू ब्रो, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू। तो हमें ये भी समझ आ रहा है, नेम की हमें जरूरत नहीं है अभी इसमें फिलहाल। अभी इसको नीचे अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ओके, टेक्स्ट में की जगह हम टेक्स्ट भी डालते हैं क्योंकि हमें ईमेल के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, ठीक है। यूजर नेम डालते हैं, इधर डालते हैं यूजर नेम, इधर ठीक है। इधर हम डालेंगे पासवर्ड, ताकि वो जो छुपाने वाला एक जो होता है उसकी थोड़ी सुविधा है। यहाँ हम पासवर्ड ही डाल रहे हैं, कोई किसी भी चीज ही डाल, ठीक है। पासवर्ड डाल देंगे, वैल्यू हो जाएगा ऑन चेंज। ओ हाँ, यहाँ पर सेट आएगा ना, मैं वही सोच रहा हूँ। सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। इसको भी हटाओ, सेट यूजर नेम, इसकी जगह भी है और यहाँ पे भी सेट पासवर्ड और इसकी जगह यहाँ पे ये आएगा। नाउ दिस इज डन। अब बस हमें लास्ट एक सबमिट वाला इनपुट डालना है। इनपुट टैब सबमिट एंड वैल्यू दे देते हैं साइन अप, ओके। तो ये कंप्लीट हो चुका है। यूजर रजिस्टर डॉट जेएसएक्स कंप्लीटेड, तो इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट करते हैं और
called user register. इसने खुद से पकड़ लिया बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन। अगर आपको एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता है तो दिस इज द एक्सटेंशन। इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने पिछली वीडियो में भी डाउनलोड करवाया था, आई थिंक पिछले में करवाया था। हाँ पिछले में करवाया था एपिसोड 2 में। हाँ एपिसोड 2 में। ओके तो अब हम यहाँ पे एक और राउट ऐड कर लेंगे, वन मोर राउट। इसमें हम स्लैश यूजर रजिस्टर राउट रखेंगे एंड इसमें एलिमेंट होगा हमारा यूजर रजिस्टर। यूजर रजिस्टर हमारा एलिमेंट होगा एंड अब हमारा आई थिंक एक और राउट बन चुका होगा। व्हाट इज दिस हैपनिंग? स्लैश यूजर register. Oops, something went wrong. Use state is not defined. Use state is not defined. User register. Use. Okay. It's use. It's a small case में है। ठीक है, अब सही है। हमारा ये बन गया। हम इसमें ये सब डाल देंगे। इसको एक बार कंसोल डॉट लॉग भी करा देंगे, है ना, तो सो थोड़ा सही रहेगा। अभी जब हम इसको सबमिट करेंगे आई थिंक डालते हैं अभी तो यहाँ पे कुछ ही डालते हैं। तो जब हम साइन अप करेंगे तो इंस्पेक्ट में जाके अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए कि रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। हाँ रिस्पॉन्स डिफाइंड ऑफ दिस रिस्पॉन्स नॉट डिफाइंड। ये बात देखेंगे थोड़ा। ओके ओके मैं जरा उसे थोड़ा स्टडी कर लिया हूँ एंड इट्स एरर डॉट रिस्पॉन्स। अगर है, अगर एरर में कोई रिस्पॉन्स है कि अगर है के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्या उसमें डेटा है, और अगर डेटा है तो उसमें मैसेज होगा ही होगा तो उसे प्रिंट करो, मतलब अलर्ट करवा दो। ठीक है, आई थिंक नाउ दिस इज साइन अप अनडिफाइंड। ऑब्वियसली आना था क्योंकि हमने अभी तक बैकएंड से कोई मैसेज भेजा नहीं है। एंड इंस्पेक्ट अगर हम करें तो कंसोल में एक एरर आएगा, हाँ नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। ओके सो अब हम आ जाते हैं अपने यूजर आउट्स पे। तो यहाँ पे हमने ये सब करा। ठीक, क्या वो यहाँ तक आ रहा था, बाद में देखेंगे जब। हाँ तो अब हम लगाएंगे इफ हाँ इधर ही लगाते हैं। इफ अब या तो नेम नहीं है या तो यूजर नेम नहीं है या तो पासवर्ड नहीं है, तो हम response डॉट जेसन एक्चुअली रिटर्न response डॉट जेसन। इसमें हम मैसेज भेजेंगे जो कि होगा प्लीज fill in all the fields। ठीक है, ये हमारे ही चला जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम हटा दूँ देन साइन अप करूँ, अनडिफाइंड, व्हाई इट इज अनडिफाइंड, यहाँ तक वो आया ही नहीं, क्योंकि अगर आता तो यूजर रजिस्टर पे पोस्ट करना है। क्या वो यूजर रजिस्टर पे पोस्ट कर रहा है? हाँ ये यूजर रजिस्टर पे पोस्ट कर रहा है। देन
पेज में नहीं आ रहा. Let me see it. Uh, जरा एक बार देखना पड़ेगा. गाइस मैं सही में कभी कभी पागल हो जाता हूँ. It's 3000. ठीक है अब टेस्ट करते हैं. साइन अप. It says undefined. Okay. बट अभी भी वो 5.73 पे में जा रहा है. बट मैंने रिलोड तो कर लिया है ऐसा. अब साइन अप करके देखते हैं. अनडिफाइंड आ रहा क्यों? I've changed it, bro. The server responded with the status of 404 not found. इस बार यहाँ पे आई थिंक आ ही नहीं रहा यार. थिंक आ ही नहीं रहा. ठीक है इसको भी देखते हैं. गाइस मैं अभी भी पागल हूँ. मैं पागल ही रहूंगा. स्लैश यूजर पे जाना भाई. अभी सही करेगा. अब तो प्लीज प्लीज ब्रो. अगेन अनडिफाइंड. ओके वो सही से जा नहीं कर सकता. ठीक है इस बार पक्का नहीं है. इस बार पक्का नहीं है. इधर जाता हूँ. साइन अप करता हूँ. प्लीज फिल इन ऑल द फिल्ड्स. यो इट वर्क. इट वर्क. ठीक है अभी आ जाता है घर. यहाँ पे तो हाँ तो यूजर आउट में आ जाता है. अब प्लीज फिल इन द फील्ड्स. और अब यहाँ पे होगा इफ इफ पहले तो हमसे फाइंड ही कर लेते हैं. const existing यूजर फाइंड करेंगे हम. अगर कोई उसके जैसा सेम यूजर तो नहीं है तो उसके लिए हम अपडेट करेंगे. यूजर डॉट फाइंड वन with its username. अगर इसके यूजर नेम से हमें कोई और मिलता है तो if existing user is not present. not present हम यहाँ पे ये लगा देंगे. if existing user present नहीं है तो रिटर्न कर देंगे हम response.json मैसेज जो कि होगा यूजर. नहीं अगर एग्जिस्ट करता है. ठीक है user name already exists. Yeah. Username already exists. Now it's looking good. मैं ये ब्रैकेट लगा देती हूँ. हाँ ठीक है. अब हम इसके बाद का काम करते हैं. अब if password equal to existing user dot password then हमें करना है is not
else हम सबके लिए इफ ही लगाएंगे या else if लगाएंगे? अगर वो ये पार कर जाता है फिर और पार कर जाता है, इफ ही लगाते हैं अब मेरे ख्याल से तो इफ ही लगाएंगे आई थिंक सो। अब यहाँ से भी हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न response dot json message user name। अरे मैं यही क्यों लगा रहा हूँ? अरे ये तो लॉगिन में आएगा भाई, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं कह तो रहा हूँ। हाँ, अगर यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो बस अब बस हमें कुछ नहीं करना। अब हमें const actually await user dot create, इसमें जाएगा नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। बस response डॉट जेसन में हम मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज, और ये मैसेज होगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड here we go, done। ये राउट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे प्लीज फिल वाला फील्ड आ रहा है, मैंने अपना नेम विराज डाला, साइन अप करूंगा, अनडिफाइंड हो रहा है, कंसोल 500 इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ रहा है? Why is internal server error? Feedback validation failed. Feedback path feedback is required. हमने मॉडल नहीं बनाया अभी तक यूजर का, that's why हमें एक और मॉडल बनाना होगा named user.js। और हाँ, वन मोर थिंग, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो इसको मुझे देने करना नेम feedback.js और अब यस, अब मुझे user.js बनाना। अब यहाँ पे सेम स्कीम आएगा, पहले तो हम mongoose को रिक्वायर कर लेते हैं, mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose कट। ठीक है, तो mongoose को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम const user स्कीमा बनाएंगे इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, इसमें
नेम डालेंगे, नेम इक्वल टू टाइप string and required equal to true। अब हम यहाँ पे यूजर नेम टाइप string required true and true हो गया। अब यूनिक में हम ट्रू लगाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमारा पासवर्ड आ जाएगा, इसमें भी हम टाइप स्ट्रिंग लगाएंगे एंड रिक्वायर्ड को ट्रू करेंगे। अब हमें बनाना है उसका पेज हाँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू mongoose dot model on user। इसके अंदर हम यूजर स्कीमा पास करेंगे, यूजर स्कीमा एंड इट्स डन। अब हम बस इसको एक्सपोर्ट डॉट अरे यार exports module, एक मिनट फीडर में जा रहा था, module dot export से module dot exports equal to user। ओके this is done। अब उसमें आई थिंक सो कोई परेशानी नहीं चाहिए, लेकिन फीडबैक में अभी मुझे थोड़ा सही करना पड़ेगा। ये यहाँ पे फीडबैक हाँ सही है, ये तो सही तो है हाँ। तो हो गया, अभी काम कर जाना चाहिए। साइन अप अनडिफाइंड वाइल अनडिफाइंड, एक बार इसको रिलोड कर लेता हूँ। अब साइन अप करता हूँ, प्लीज फिल इन ऑल द फील्ड्स। विराज साइन अप अनडिफाइंड वाइट अनडिफाइंड, दोबारा सेम तो वेयर होगा। फीडबैक इस हाँ अभी तो मैंने वहाँ पे थोड़ी ना बदला, फीडबैक ऑप्शन तो बदलना होता है, समझ गया क्या। हाँ यहाँ पहले तो यहाँ पे फीडबैक करो, सिर्फ फीडबैक user equal to require dot slash model slash user, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू यूजर की जगह यहाँ पे फीडबैक करेंगे, फीडबैक न्यू फीडबैक और ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारा यूजर है बस, अब हो जाएगा भाई, अब पक्का हो जाएगा। साइन अप यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वी आर डन यो, ठीक है। अब हमें लॉगिन आउट पर काम करना है, जल्दी से हो जाएगा। लॉगिन आउट में ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पहले उसका फ्रंट एंड बना लेते हैं। It's not this, it's this। हाँ तो यूजर login.jsx यूजर के को कैपिटल कर लेते हैं, सही कर देते हैं, सी रख देते हैं, यूजर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे वही अपना डॉट फॉर्म, इसके अंदर रियल फॉर्म
हम एक्शन हटा देंगे एंड ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट करेंगे। हैंडल सबमिट, ठीक है। पहले इसके इनपुट फील्ड्स बना देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट, क्योंकि हम पहले तो यूजर नेम लेंगे, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू इज यूजर नेम, placeholder is username। अब पहले तो हम वेरिएबल बना देते हैं const username and set username। use state भी हमें करना है import। use state equal to use state, ये कर दिया हमने। नाउ हम यूजर नेम से ही हमने बना दिया, एक हमें पासवर्ड पर बनाना है, तो इसको मिटा के पासवर्ड कर देते हैं, इसको मिटा के पासवर्ड कर देते हैं। इट्स डन। हैंडल सबमिट बाद में बनाएंगे। वैल्यू हमारी यूजर नेम आ गया। अब हम यहाँ पे ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज इट्स, ये हमारा पैराम होगा। यहाँ पे हम बनाएंगे सेट यूजर नेम टू, सेट यूजर नेम टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे तो हमारा यूजर नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हो जाएगा। अब हम इस पूरे इनपुट को नीचे भी लाएंगे, इसको टेक्स्ट रहने देंगे, नहीं टेक्स्ट नहीं, पासवर्ड, पासवर्ड, इसकी वैल्यू होगी पासवर्ड, यूजर में इसका प्लेस होल्डर होगा इसका पासवर्ड एंड सेट यूजर नेम की जगह होगा सेट पासवर्ड। इट्स डन, बस एक और इनपुट फील्ड डालना, टाइप सबमिट और वैल्यूज की हम रखेंगे साइन इन, ठीक है। उसका साइन इन था, इसका साइन इन, एस को कर देते हैं कैपिटल। एंड अब हम हमारा हैंडल सबमिट का फंक्शन बनाते हैं। हैंडल सबमिट const handle submit equal to asynchronous function। इसमें हम ये डाल देते हैं, तो इसके पैरामीटर्स में भी ई देंगे और यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे। याद है ना ये किस लिए यूज होता है? इसलिए यूज होता है, कमेंट्स करके बता जल्दी से। ओके, यहाँ तक तो वैसे मेरी वीडियो बहुत कम देख रहे हो, वैसे भी नया यूट्यूबर हूँ, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक्सियोस को कर दूंगा इंपोर्ट, क्या लिख रहा हूँ, इंपोर्ट Axios from Axios। अब यहाँ पे हम ट्राई के अंदर ट्राई const response equal to await Axios dot post Axios.post http localhost 3000 /user/user
लॉगिन, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट दे देंगे फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अलर्ट कर देंगे response dot data dot message, ये हमने अलर्ट कर दिया, एंड इफ इट्स कैचिंग एंड एरर देन हम यहाँ पे अलर्ट करेंगे एरर डॉट, अगर एरर में एक रिस्पॉन्स है क्या है तो उसमें क्या डेटा है तो उसका मैसेज प्रिंट कराओ, मतलब अलर्ट कराओ। ठीक है, ये भी बन के तैयार हो गया। इसका फ्रंट एंड यूजर आउट बनाते हैं, एक और आउट बनाते हैं, ये राउटर डॉट में होस्ट route and it's slash user login, यूजर लॉगिन का ये राउट है। इसमें हम कॉल बैक फंक्शंस देंगे लाइक request and request, asynchronous function async, it's asynchronous function, and यहाँ पे हाँ राउटर का आर कैपिटल है, राउटर का आर कैपिटल है, टैब यूजर लॉगिन यूजर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड आएंगे हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, और इफ पहले तो हम यूजर नेम बोलेंगे तो उसके लिए कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर इक्वल टू await user dot find one with that user name, अगर उसको उस यूजर नेम से मिलता है, if exist as existing, अगर यूजर से नहीं मिलता तो वो क्या देगा, return response.json message यूजरनेम और पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि यूजरनेम, क्योंकि वो भाई बस है कुछ रीजंस, वो मैं आपको अब मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट है वो थोड़ा ही जरूरी होता है, एक और प्रैक्टिस भी है। इसी को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसका पासवर्ड लाइक पासवर्ड do not matches to existing user dot password से अगर मैच नहीं करता तो यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होना जरूरी है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, डन हो गया बस, और वरना तो response.json इसमें हम लास्ट मैसेज पास करेंगे जिसमें हम लिखेंगे यूजर लॉग इन सक्सेस
fully and we are I think so done. I think so इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ अभी done नहीं है, अभी पहले इसमें import कर दें। Import user login from this, ठीक है। यहाँ पे एक और राउट ऐड कर जिसमें हमारा ये यूजर लॉगिन के फॉर्म में होगा और यहाँ पे भी यूजर लॉगिन ही होगा और अब हमारा ये राउट भी बन गया होगा localhost 5173 and slash user login. Yep. Front end is front end is done. अभी मैंने कुछ देर पहले जो उस पर रिक्वेस्ट भेजी थी उसका यूजर नेम क्या था जो मैंने यूजर अभी क्रिएट करा था थोड़ी देर पहले। कहाँ गया है कितनी पर मिल गया अरे छोड़ो यार। तो यहाँ पे जाके MongoDB खोल लेते हैं यार MongoDB के पास। वैसे हम अपने एडमिन के पेज में शायद से डिलीट फीडबैक्स या फिर अपडेट फीडबैक्स का थोड़ा लगा सकते हैं थोड़ी चीटिंग वीटिंग करने के लिए जैसी ओरिजिनल कंपनीज में होती है। सच बोल दिया है गलती से। हाँ तो फीडबैक में हम आएंगे यहाँ पे यूजर्स ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटेड हैं बिकॉज मैंने इसी मॉडल में पहले भी डाला था इसी मॉडल से कनेक्ट करा था मैंने इसलिए। बाकी विराज नॉट वीरू ओके ईमेल वेरिएंट यूजर नेम वाला ये इट्स वीरू ठीक है इट्स वीरू एंड पासवर्ड इज वीरू ठीक है। तो इट्स वीरू एंड पासवर्ड इज वीरू साइन इन करेंगे यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड बाय फाइनली। इस बार मैंने लिटरल बहुत कम कट डाले होंगे वीडियो में बीच में अटका था 2 बार अटका बीच बीच में तो इन गलतियों को भी सुधारेंगे हम और आपको तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं तो सब कुछ सही करता हुआ जा रहा था और मैंने जो भी मिस्टेक्स करी थी उस पर मैंने कट लगा दिया। अपनी गलती नहीं दिखाने में फायदा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ठीक है। ChatGPT का भी मैंने यूज करा है मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। आई एम ऑनेस्ट पर्सन नहीं पर्सन। मैंने पहले इसको JSX दी थी और देन मैंने इसको बैकएंड दे दिया था उसके बाद इसने एरर्स निकाले एंड वी आर गुड टू गो ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें बिल्कुल डिले नहीं होगा आई प्रॉमिस टू यू पक्का डिले नहीं होगा ओके। तो जय हिंद जय भारत।